1952 में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जिसने अपनी पावर से पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। आखिर कैसे व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पाई एजेंट से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर पूरा किया। Vladimir Putin, 17 years and the most powerful man in the world. पुतिन के फादर यूएसएसआर यूनियन नेवी का एक हिस्सा थे और उनकी मदर फैक्ट्री वर्कर थी। लेकिन पुतिन को बचपन से ही जासूसी का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने यूएसएसआर यूनियन में केजीबी ज्वाइन की। केजीबी रसिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है और उनकी पहली पोस्टिंग बर्लिन में हुई, जहां उस टाइम पे बर्लिन की दीवार हुआ करती थी, क्योंकि ईस्ट बर्लिन के लोग यूएसएसआर से प्रभावित थे और वेस्ट बर्लिन के लोग अमेरिका से प्रभावित थे। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार टूट जाती है और वहाँ के लोग केजीबी के ऑफिस को घेर लेते हैं, जिसमें पुतिन और एक सिक्योरिटी गार्ड थे। लेकिन पुतिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से ऑफिस से बाहर आते हैं और लोगों को समझाते हैं अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो उन्हें मजबूरन गार्ड बुलाकर गोली चलानी पड़ेगी, जबकि पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही गार्ड था। और वहाँ के लोग डर के चले जाते हैं और पुतिन को जाने देते हैं। पुतिन वापस रसिया लौट आते हैं और 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बनके रिटायर हो जाते हैं। फिर शुरू होता है व्लादिमीर पुतिन का पॉलिटिकल करियर। जब रसिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन रसिया की गिरती जीडीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन बहुत ही नशेड़ी किस्म के राष्ट्रपति थे, तभी पुतिन की मुलाकात होती है एंटोली सोबचाक से, जो व्लादिमीर पुतिन को डिप्टी मेयर बना देते हैं सेंट पीटर्सबर्ग का, जहां पुतिन का जन्म हुआ था, और पुतिन ने वहां से सारा करप्शन खत्म कर दिया था। तभी उनका नाम रसिया के लोगों तक पहुंचता है कि पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग से करप्शन खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति के सलाहकार वैलेंटीना यामाशाहू बोरिस येल्त्सिन के सन इन लॉ भी थे। उन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति का सलाहकार बना दिया, जिससे लोगों ने व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी पसंद किया और 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन रसिया में सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, तो पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के लिए मॉस्को में बम ब्लास्ट कराए और सारा ब्लेम चेचन्या पे डाल दिया। चेचन्या रसिया का ही एक शहर है जो रसिया से अलग होना चाहता था। तभी पुतिन ने एक तीर से दो निशाने लगाए, जिसमें चेचन्या के 80,000 लोगों को मार दिया, ये बोलकर कि वो मॉस्को में बम ब्लास्ट करा रहे हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने खुद बम ब्लास्ट कराए थे, ताकि चेचन्या को अलग होने से रोका जा सके और लोगों की नज़रों में हीरो बने रहें। और ऐसा हुआ भी। बोरिस येल्त्सिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे सन 2000 में पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और 2004 तक रसिया की जीडीपी 93% की स्पीड से बढ़ रही थी। लोगों को पुतिन का काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक दोबारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही बनाया। मगर रसिया के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का टर्नओवर सिर्फ 4 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए पुतिन ने 2008 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े और अपने सबसे भरोसेमंद इंसान दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया। फिर संविधान में संशोधन करके जितनी भी पावर राष्ट्रपति के पास थी, वो सारी पावर प्रधानमंत्री को दिलवा दी और फिर 2012 में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और सारी पावर राष्ट्रपति को वापस कर दी। उसके बाद भी ये पुतिन भाई साहब को चैन नहीं मिला, तो 2020 में संविधान में संशोधन करके 2036 तक खुद को राष्ट्रपति बना दिया।